गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो भाई साहब यहाँ पर क्या होता है कि अनोखी से यहाँ पर देवी कहती है कि भाई साहब सारा काम इसी को करना होगा। यानी कि कंचन यहाँ पर समझ जाती है कि ये यहाँ पर अनोखी के साथ कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी सहम जाती है, वो डर जाती है कि इतने सारे लोगों का खाना मैंने आज तक नहीं बनाया है, तो यहाँ पर अब मैं कैसे करूंगी। यानी कि पहली रसोई और मेरी सास यहाँ पर इतनी खड़ूस है, तो सोचो यहाँ पर मेरा क्या होगा। भाई साहब ये बात सोचते हुए अनोखी किचन में चली जाती है, वहां जाकर लंच की तैयारी करने लगती है। अब भाई साहब यहाँ पर सामान देखती है, सोचती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि अपनी बहन बबली को कॉल कर देती हूँ, यानी कि यहाँ पर बबली मेरी मदद कर देगी। फिर भाई साहब तभी वहां पर एंट्री हो जाती है शौर्य की। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य का मिजाज तो आप जानते हो, यानी कि थोड़ा हंसी मजाकिया टाइप का है। यहाँ पर शौर्य आता है और पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ गई, सवेरे उठी तैयार हुई और यहाँ पर गायब हो गई, मुझे पता नहीं, यहाँ सुबह से मुझे मेरी बीवी मिल नहीं रही है। फिर वहां पर कंचन कहती है कि आपकी बीवी कहीं नहीं गई, बल्कि किचन में बैठकर बेचारी खाना बना रही है। तभी वहां पर शौर्य किचन में पहुंच जाता है। किचन में पहुंचने के बाद अनोखी को छेड़ने लगता है। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी पहले से ही परेशान है, यानी कि इतने लोगों का खाना बनाना है, पर से उसके पतिदेव यहाँ पर आकर उसे तंग करने लग गए। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी थोड़ा चिढ़ जाती है और यहाँ पर शौर्य को कह देती है कि मुझे परेशान मत करो, एक तो मुझे इतने लोगों का खाना बनाना है, ऊपर से आप भी आकर यहाँ पर रोमांस किए जा रहे हो, टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे यहाँ पर ढेर सारा खाना बनाना है। भाई साहब यहाँ पर ये सारी बातें होती है। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य किसी से कम थोड़ी है, वो यहाँ पर अनोखी से कहता है कि मिसेस सबरवाल, आपको परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं, आपको परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खाना बना रही हो और आपको परेशानी हो रही है तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। यहाँ पर मैं किस लिए हूँ, यानी कि मैं हर कीमत पर आपकी मदद करूंगा। अब भाई साहब अनोखी यहाँ पर हंसती और कहती है खाना आपसे बनेगा, यानी कि आप खाना बनाओगे, आप यहाँ पर सिर्फ कॉलेज में लेक्चर दे सकते हो, मगर खाना बनाना यहाँ पर आपके बस की बात नहीं, यानी कि लड़कों का काम नहीं है खाना बनाना। भाई साहब यहाँ पर शौर्य थोड़ा सीरियस हो जाता है और अनोखी से कहता है कि देखो अनोखी, मैं खाना बनाना जानता हूँ और मेरे हाथ का खाना यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अब यहाँ पर अनोखी कहती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो यहाँ पर मेरी मदद करवाओ। तभी शौर्य यहाँ पर अनोखी की मदद करवाने लग जाता है, साथ ही में यहाँ पर रोमांस भी करता है। भाई साहब यहाँ पर अनोखी को शौर्य छेड़े ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो किचन में आया है इसलिए था ताकि यहाँ पर अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। भाई साहब वहां पर आ जाती देवी, यानी कि जिस बात का डर था वही हो गया। देवी यहाँ पर आकर शौर्य को कहती है तुम यहाँ पर किचन में क्या कर रहे हो, यानी कि तुमने कभी हमारी मदद नहीं करवाई और अपनी बीवी के लिए यहाँ पर तुम तैयार हो गए। भाई साहब यहाँ पर देवी शौर्य को जोरू का गुलाम कह देती, यानी कि तुम अपनी बीवी के पल्लू से बन जाओ, यहाँ पर तुम अपनी बीवी के पल्लू से बन चुके हो, अब तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब ये बात सुनकर यहाँ पर अनोखी को गुस्सा आता है, वो शौर्य से कहती है कि आप ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले ही सारा खाना बना लूंगी। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य कैसे सुने कि उसकी बीवी के सामने कोई उसे जोरू का गुलाम कह रहा है और साथ ही में यहाँ पर उसकी बीवी की यहाँ पर बुराई भी कर रहा है और यहाँ पर अनोखी को परेशान करने की कोशिश भी कर रहा है। तो भाई साहब यहाँ पर शौर्य बोल जाता है कि मेरी बीवी को कुछ नहीं कहो, यहाँ पर अगर रसोई है मेरी बीवी की पहली, तो यहाँ पर मेरी भी पहली रसोई होगी, क्योंकि अनोखी की तो शादी नहीं हुई, यहाँ पर मेरी भी शादी हुई है, तो जो भी काम होगा, जो भी रस्में होगी, हमने साथ साथ किए और आगे भी सारी रस्में हम यहाँ पर साथ साथ करने वाले हैं। यानी कि शौर्य यहाँ पर अनोखी का साथ देता है और ये बात सुनकर यहाँ पर देवी का मुंह तो बंद हो जाता है। भाई साहब यहाँ पर वो चौंक जाती है और वहां से चली जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य अनोखी की मदद करता है, यानी कि टाइम पर लंच तैयार भी कर लेती है। अब भाई साहब यहाँ पर सारे घर वाले आते हैं और अपनी बहू के हाथ की पहली रसोई खाने के लिए यहाँ पर सभी बेताब होते हैं, यानी कि बेसब्री से उन सबको इंतजार होता है कि आखिरकार हमारी बहू के हाथ में क्या स्वाद है, यानी कि कैसा स्वाद है। अब भाई साहब यहाँ पर सभी लोग बैठ जाते हैं। अनोखी यहाँ पर एक एक करके सभी के लिए खाना लगाती है, यानी कि खाना परोसती है। वहां पर किट्टी और बेबो आ जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर किट्टी और बेबो जैसे ही आती है तो यहाँ पर अपना मुंह खोलते ही इतना बड़ा अनाउंसमेंट करती है, कहती है कि हमारे एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, यानी कि हमें एग्जाम में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शादी की वजह से यहाँ पर हमारी पढ़ाई भी रुक गई थी, अब यहाँ पर हमें सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तभी भाई साहब यहाँ पर अनोखी बोलती है एग्जाम का शेड्यूल अगर आ चुका है तो यहाँ पर मुझे भी तैयारी करनी होगी, यानी कि मुझे भी अपना सारा ध्यान एग्जाम की तरफ लगाना होगा। अब भाई साहब यहाँ पर ये बात सुनकर तेज भड़क जाता है और तेज जैसे ही अनोखी को कहता है कि तुम एग्जाम नहीं दोगी, साथ में तुम यहाँ पर सबरवाल खानदान की बहू बन चुकी हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, साथ ही में यहाँ पर जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, यहाँ पर हम ढेर लगा दे पैसों का, इसलिए हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करेगी, यहाँ पर तुम अच्छे से घर में रहो, खाओ पियो ऐश करो और यहाँ पर आराम से सोती रहो, मगर तुम बाहर काम करने नहीं जाओगी। अब भाई साहब ये बात तो यहाँ पर अनोखी के स्वाभिमान के खिलाफ होगी, यानी कि उसके सपने, उसकी पढ़ाई, यहाँ पर उसके ड्रीम का क्या होगा। भाई साहब वो तो सारे यहाँ पर तेज ने एक ही बात में चकनाचूर कर दिए, यानी कि पैसा सब कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो उसकी जिम्मेदारी है, साथ ही में उसकी जो सपने हैं उसे वो पूरा करना चाहती है, वो सेल्फ डिपेंड होना चाहती है, यहाँ पर आत्मनिर्भर बनके
सबके सामने ये मिसाल कायम करना चाहती है कि लड़कियां भी अपनी काबिलियत के दम पे अपनी एक अलग पहचान बना सकती है और साथ ही में यहाँ पर बिना किसी सपोर्ट के आगे भी बढ़ सकती है। तो भाई साहब यहाँ पर अनोखी के इन सारे सपनों पे पानी फिर जाता है जब तेज ये बात कहता है। यहाँ पर अनोखी शौर्य का मुंह देखती है और शौर्य यहाँ पर अनोखी का मुंह देखता है। साथ ही में यहाँ पर आस्था, शान और कंचन भी यहाँ पर अनोखी को देखते हैं और साथ ही में ये सोचते हैं कि बेचारी इसके सपनों पर भी वैसे ही पानी फिरेगा जैसे हमारे सपनों पर इस घर में आने के बाद फिर गया है। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी तो अनोखी किसी की थोड़ी सुनेगी, तेज को भी वही जवाब दे देती है और तेज से कहती है कि नहीं बड़े पापा, मैं यहाँ पर एग्जाम दूंगी। ये शौर्य से पहले ही बात हो चुकी थी और शौर्य ने यहाँ पर मुझसे कहा था कि तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो। अब भाई साहब यहाँ पर तेज ये बात सुनता है तो यहाँ पर अनोखी को कहता है, देखो तुम अब शौर्य की बीवी ही नहीं बल्कि यहाँ पर मेरे खानदान की बहू भी बन चुकी हो और इस घर में वही होता है जो मैं डिसाइड करता हूँ और जो मैं यहाँ पर चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर फैसला ले चुका हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करोगी तो नहीं करोगी। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी किसी की सुनने वाली है क्या? यहाँ पर वो तेज को कहती है कि नहीं, मैं पढ़ाई तो कंटिन्यू करूंगी ही किसी भी कीमत पर। और यहाँ पर फिर शौर्य भी अनोखी का साथ देता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि शौर्य भी अनोखी की तरफ से मैदान में उतर चुका है। और यहाँ पर तेज को जवाब देता है कि जब किट्टी और बेबो एग्जाम देने जा सकती, किट्टी और बेबो पढ़ सकती, तो यहाँ पर अनोखी क्यों नहीं पढ़ सकती? चाहे वो घर की बहू हो तो क्या हुआ, मगर है तो वो लड़की, उसके भी सपने है, उसके भी ड्रीम है, तो उसे पूरा जरूर कर सकती है। ये सब कुछ आपको कल दिखाया जाएगा। उसी के साथ मैं आपको अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में भी बता देती हूँ। तो भाई साहब यहाँ पर सबसे बड़ा अपकमिंग ट्विस्ट तो ये है कि शौर्य यहाँ पर सभी घर वालों से लड़कर अनोखी को एग्जाम दिलवाने लेकर जाता है और यहाँ पर अनोखी के सपनों को पूरा भी करता है। साथ ही में यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा आस्था और शान फिर से एक हो जाते हैं, वो भी सिर्फ अनोखी की वजह से, यानी कि अनोखी यहाँ पर अपने सास ससुर को फिर से एक कर देती है। आस्था हमेशा के लिए सबरवाल हाउस में अगर रहने लग जाती है। तो ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। उसी के साथ क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो भी हस्बैंड यहाँ पर अपनी बीवी का साथ देता है वो यहाँ पर जोरों का गुलाम बन जाता है? अगर आप मानते हैं या नहीं मानते वो सब मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसी के साथ जिन लोगों ने यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।